क्लास 11th का फिजिक्स हम देखेंगे। एरर्स इन मेजरमेंट। अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें एरर कितने टाइप्स की हो सकती है। अगर मेजरमेंट में दो तरह की एरर हो सकती है। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट के कारण, और एक हमारे ऑब्जर्वेशन में एरर हो सकता है। और उसको और भी क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से। जैसे हमको वॉल्यूम को डिफ़ाइन करना है तो वॉल्यूम, हमको डेंसिटी को डिफ़ाइन करना है तो डेंसिटी को डिफ़ाइन करने के लिए इसमें हमको मास को मेजर करना होगा, वॉल्यूम को मेजर करना होगा। दोनों को जितना शुद्धता से मेजर करेंगे उतने शुद्धता से उतनी प्रिसाइज वैल्यू हमारी रो की आएगी। अब इसमें दो तरह का एरर हो सकता है इसको मेजर करने में क्वांटिटी को, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर को और भी क्लासिफाई किया गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और रैंडम एरर, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग रैंडम एरर। रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। किसी वैल्यू को हम कई बार मेजर करके उसका मीन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। अब मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एरर, एरर को एक्सप्रेस करने का मेथड। कई तरह के एरर होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो यहाँ हमको मुख्यतः परसेंटेज एरर के बारे में पढ़ना है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर में जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है या गिवन वैल्यू होती है उसमें से मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं, उसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का मीन एब्सोल्यूट एरर। अर्थमेटिक मीन निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर का, सारे एब्सोल्यूट एरर का ऐड करके मीन निकालते हैं और उसके बाद हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर इससे फाइंड होता है। उसके बाद रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। जो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर एक ही होता है, जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसका और रियल वैल्यू का रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शनल एरर होता है। और उसी फ्रैक्शनल एरर से हमारा परसेंटेज एरर आता है। फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये फाइंड हो जाता है हमको परसेंटेज एरर। थैंक यू।